हाय जेमिनी, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर 14 से 20 का वीक कैसा रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड्स के साथ। पहले जान लेते हैं कि इस हफ्ते आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। ओके, जेमिनी, आप में से बहुत लोगों ने हाल ही में अपना खुद का कोई काम करना स्टार्ट किया था या आपने किसी नई चीज की शुरुआत की थी। बहुत लोगों के लिए ये कोई क्रिएटिव काम था, किसी क्रिएटिव फील्ड में आपने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, या तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाई है, या जिस स्तर पर आप चाह रहे थे नहीं मिल पाई है। और इसीलिए इस हफ्ते आपका फोकस होगा अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करके मूव ऑन करने का। आई नो दिस इज वेरी हैवी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी आपके लिए इतनी हैवी एनर्जीज निकल कर आएंगी, बट इट इज व्हाट इट इज। बस ये काम स्टार्ट ही हुआ था आपका, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था आपका ये काम शुरू हुए। या तो कोई आपको धोखा देकर चला गया अगर ये आपका बिजनेस था, या अगर नौकरी थी तो ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला कि अरे मुझे जो ज्वाइन करने से पहले जो चीजें बताई गई थी वैसा तो कोई भी सीन यहाँ पर नहीं है। कुछ और पैसे बताए गए थे लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पर तो कुछ और लिखा हुआ है, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस तो तब नहीं थे, अब ये मुझे क्या ज्वाइन करने के बाद ये सब असलियत पता चल रही है। बहुत दुख हुआ है आपको कोई नई चीज के शुरू होते ही, और इसीलिए बेस्ट रहेगा अगर आप वो चीज छोड़ सकें। तो अगर जॉब है तो, अगर बिजनेस है तो बहुत जरूरी है आपके लिए इस हफ्ते मूव ऑन करना। इस एनर्जी पर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत एक्चुअली, भले ही जितना डिप्रेसिंग ये कार्ड लग रहा हो देखने में, बट इसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है कि ये कार्ड अगर किसी रीडिंग में किसी इंसान के लिए निकल कर आता है तो वो दिखाता है कि वो इंसान ये काबिलियत रखता है समझने की कि अब समय आ गया है कि मुझे इस चीज में अपना और पैसा, समय, इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करने हैं। अब समय आ गया है कि मैं इस चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ूं। तो अगर ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है जेमिनी, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो इनर नोइंग है। और यहाँ पर भी हमारे पास मून है जो कि इंट्यूशन यानी गट फीलिंग रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ मूव ऑन करने वाली, इस चीज को छोड़कर आप कुछ और करने वाली, वो ये बात आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। मतलब किसी और के मुंह से शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से ये फीलिंग आपको ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुकी है। आप में से कुछ लोग इसको ध्यान दे रहे हैं इसकी ओर, कुछ नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं वो अभी सुन ले कि इस हफ्ते बहुत जरूरी है कि आप फोकस करें अब ये चैप्टर क्लोज करने पे। क्योंकि अगर आप लगे रहे तो अनफॉर्चुनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। ये जो भी काम है, ये जो भी चीज है, नौकरी हो, बिजनेस हो, उसमें सक्सेस नहीं है, एटलीस्ट उतनी तो नहीं है जितना आप चाह रहे हैं। इसीलिए बेस्ट रहेगा कि अभी, क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, आपने इतना ज्यादा इसमें अपना समय या पैसे नहीं अभी लगाए हैं, तो बेहतर रहेगा आप अभी ही वॉक अवे कर जाएं इस चीज से। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसी रहने वाली है जेमिनी। तो उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून और किंग ऑफ कप्स। वाओ, ओके। कोई ऐसा इंसान है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैंसर जो आपसे बेहद प्यार करता है जेमिनी, बहुत, क्योंकि यहां पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे पास निकल कर आई है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो इस हफ्ते कोई एक्शन अपनी ओर से लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस एक्शन को लेने में बीच में उनके डर बहुत थे, शायद अभी भी हैं, लेकिन वो जाया नहीं करते हैं उतना ज्यादा, क्योंकि वाटर साइंस की वैसे भी ये टेंडेंसी होती है।
इनके बिहेवियर से, इनके रवैये से आपको ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा होगा कि अरे ये जो मेरे पास अब मैसेज आया या ये फोन आया है, ये इतने लंबे समय से बैठकर इस चीज की ये प्लानिंग कर रहा था या कर रही थी, और अब जाकर ये हिम्मत जुटा पाए हैं। एक बार ये इंसान अपने डरों पर काबू पा जाएगा जेमिनाई, उसके बाद ये कनेक्शन बहुत स्पीड से इम्प्रूव करेगा और आगे बढ़ेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। भले ही अभी ये आपको आई लव यू ना बोलें, उतना स्ट्रॉन्ग कुछ ना बोलें, क्योंकि द मून है हमारे पास जो कि दिखाता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी वो नहीं व्यक्त करेंगे, थोड़ा छुपा कर रखेंगे। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से कोई एक्शन आपकी ओर लेने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस हफ्ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि फीलिंग्स बहुत रखते हैं वो आपके लिए, लेकिन अगर रखते 10 on 10 है तो शो सिर्फ 2 on 10 या 5 on 10 करते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस हफ्ते के लिए। तो हमारे पास है पिग और काउ। ये कार्ड्स यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं जेमिनाई कि जो भी आपके साथ हुआ है उस चीज का असर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ के ऊपर मत होने दीजिएगा। यानी कि क्योंकि ये काम नहीं चल पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं। वो डर थोड़ा आपको इस हफ्ते हो सकते हैं, वो सेल्फ वर्थ इश्यूज इस हफ्ते हो सकते हैं। शायद आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगे कि मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूं, मेरे से तो कोई चीज ढंग से हो ही नहीं पाती है। वो एनर्जीज आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आपको अपने खुद के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्टिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, तो आपको अपने खुद से आपको थोड़ी सहानुभूति दिखानी होगी। खुद अपने लिए थोड़ा प्यार, खुद अपने लिए थोड़ी इज्जत, सहानुभूति, खुद अपने आप को बोलना इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, ये यहाँ पर दुनिया खत्म नहीं हो गई है। अपने आप से आपको पॉजिटिव टॉक्स करने की जरूरत पड़ेगी इस हफ्ते, और किसी भी हाल में आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देना है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप उतरे थे इस काम में, जिस उम्मीद के साथ आप उतरे थे इस काम में, उसको मेंटेन करके आपको रखना है। ऑलराइट, आप क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए स्पिरिट की तरफ से। Once more. Self-employment, interesting. और प्रोटेक्शन, वाओ। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव जेमिनाई, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपका ये वेंचर नहीं चला या ये नौकरी या ये जॉब नहीं चली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ये जो काबिलियत है सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाली, या ये जो आपका सपना है सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाला, ये खत्म हो गया। ये आपका सपना, ये आपका हुनर प्रोटेक्टेड है, ये मौजूद है, ये एनर्जीज सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं। आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। शायद ये काम, ये लोकेशन, ये नाम आपके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं चल पाया, या आपने जिन लोगों का चयन किया वो ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं चल पाया, या आप इसको एक लेसन की तरह लीजिए, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखिए आप अपने इस काम को जो उतना नहीं उठ पाया। लेकिन सबसे पॉजिटिव मैसेज ये है कि आपके अंदर वाकई में ये हुनर है, ये काबिलियत है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं, और ये काबिलियत आपकी प्रोटेक्टेड भी है बाय स्पिरिट देमसेल्फ। ये प्रोटेक्टेड है, ये चीज, ये आपकी किस्मत में है, ये कोई आपसे नहीं छीन सकता है। ये जो आपके साथ हुआ ये सिर्फ एक लेसन था, ताकि आप अपनी गलतियां एनालाइज कर सकें और उन्हें दोहराएं नहीं। ऑलराइट, इसीलिए अपने इस टैलेंट को लॉक करके किसी संदूक में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपसे कहाँ क्या भूल हुई है, कैसे आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और दोबारा मैदान में आप उतरिए।
ऑलराइट, आई होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते जेमिनी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।